हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञानदायनी के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। मैं नेहा आप सभी के बीच में एक बार स्वागत और अभिनंदन आप सभी का करती हूँ मैं। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, ये भारत का मैप लगा है ना, बट पढ़ाएंगे संविधान, ठीक है ना। आपको मजा आने वाला है, बस इतना मान के चलिए। आज हम बात करेंगे मोटी मोटी इसके आगे, ठीक है ना। इसके आगे का मतलब कि इसमें हम भाग की आज बात करेंगे। भाग, जैसे मैंने बताया संविधान में कुल कितने भाग है, तो आप कहेंगे 22 भाग थे। 22 भाग हैं, 22 भाग थे, ठीक है। भाग में कोई हेर फेर नहीं किया गया। आपकी अनुसूचियां पूछी जाए कि अनुसूची कितनी थी, तब इसमें आप हेर फेर कर सकते हो कि 8 अनुसूची थी, बट वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। आपसे अनुच्छेद पूछे जा सकते हैं, अनुच्छेद कि वर्तमान में अनुच्छेद कितने हैं, तो आप 450 प्लस बता सकते हैं, लेकिन अनुच्छेद आज भी 395 ही लिखे जाते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें ABCD करके जोड़ा गया, बाकी कोई रियायत नहीं बरती गई कि आगे इसके बढ़ाया जाए कि 396 कर दिया जाए। जो भी कुछ करना है इसमें ABCD बढ़ा के जैसे आपकी मर्जी हो ऐसे कर लो, ठीक है ना। सरकार या संसद या संविधान ने ऐसा बोल रखा है। तो आज हम बात करेंगे पहले संविधान संशोधन, पहला भाग की पहला संविधान संशोधन के द्वारा तो ही हमारी अनुसूची जोड़ी गई थी। नवी अनुसूची भूमि सुधार ना, मैंने आप सभी को कल पढ़ा भी रखा है। आज थोड़ा हो सकता है थोड़ा सा ये क्लास लंबा हो जाए, बट आपको समझ में बहुत अच्छे तरीके से आने वाला है। भाग एक की आज हम बात करेंगे। बहुत ज्यादा मतलब आपको इधर उधर लेके नहीं चलना है ना, बस एथेंटिक बातें करते हुए जहां से प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना। तो भाग 1 में हम बात करने वाले हैं आज कि भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र क्या है, संघ और राज्य क्षेत्र की बात है, ठीक है ना। इसमें बताया गया है कि 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है ना। पहले आपके कितने हुआ करते थे, तो आप कहेंगे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते। बात करेंगे उनकी आज, बहुत अच्छे से डिटेल से मूड बनाकर आए हैं कि आपको एक एक बात समझा के जाएं, ठीक है ना। तो अभी वर्तमान में तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। पहला संविधान या पहला, अब इसमें आर्टिकल कौन से आते हैं, तो आप कहोगे 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेदों की बात कही गई। ये क्या है, आपके आर्टिकल है। भाग 1 में संघ और राज्य क्षेत्र की बात कही गई है, संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात कही गई है, और साथ ही साथ ये भी बताया गया संघ और उसका राज्य क्षेत्र के साथ कि आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की इसमें बात कही गई, ठीक है। 4 तक की बात कही गई है इसमें, ठीक है ना। पहले आर्टिकल में क्या बात कही गई, पहला जो आपका अनुच्छेद है इसमें क्या बात कही गई, क्या कोई बता सकता है क्या कि इसमें ऐसी कौन सी बात हुई थी जो इसमें कही गई थी? कोई बता सकता है क्या? नहीं बताएंगे आप। तो इसमें कहा गया है कि 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश होंगे। किसमें? आर्टिकल 1 में ये बात कही गई। अगर इनका क्षेत्र, एरिया कुछ भी देखना तो आपको अनुसूची 1 में जाना रहेगा। यहाँ पर सिर्फ इतना बताया गया मोटा मोटा कि हमारे देश में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं या यूटी हैं। ये संविधान के भाग 1 और अनुच्छेद 1 में बताया गया है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं कि अनुच्छेद 2 में क्या बताया गया है। अब आप कहेंगे अनुच्छेद 2 में ऐसी कौन सी बात कही गई है कि अनुच्छेद 2 आपको बताया जाए। तो अनुच्छेद 2 में आप सभी को बताया गया है कि संसद के पास, जो आपका पार्लियामेंट है, संसद के पास इतनी शक्ति है, इतना पावर है कि किसी विदेशी राज्य को भी भारत में मिला सकता है। तो आप लिखें संसद बराबर विदेशी, और उसके आगे लिखें कि भारत में मिला सकता है। क्या लिखना है? तो आप कहोगे यहां आपको लिखना है कि भारत में मिला सकता है, ठीक है ना। क्या लिखना है? भारत में मिला सकता है, ठीक है। कहां पर? भारत में। अब आप कहोगे ये कैसी आप बात बहकी बात कर रहे हो कि संसद के पास इतनी शक्ति है कि किसी दूसरे राज्य को अपने राज्य में या अपने देश में मिला सकता है। इसके पास इतनी शक्ति है और राष्ट्रपति जी इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। इसीलिए इसको आर्टिकल 368 से दूर रखा गया है। इसको 368 में बताया ही नहीं गया। आर्टिकल 368 में ये
चौथे आर्टिकल में ये बात खुद साफ क्लियर कह दी गई। तो आर्टिकल 2 में क्या होगा, तो आर्टिकल 2 में कहा गया है कि हम किसी राज्य को नए राज्यों का प्रवेश का स्थापना कर सकते हैं, हम किसी नए राज्य की स्थापना कर सकते हैं। क्या आपको पता है सिक्किम हमारे राज्य का हिस्सा नहीं था या हमारे देश का हिस्सा नहीं था? हमने इसको 34वें संविधान संशोधन के द्वारा 1974 में पहले हमने क्या किया, पहले हमने इसको अधिराज्य दर्जा बनाया या सह राज्य का दर्जा बनाया। ठीक है ना। सिक्किम तो तिब्बत का था ना, चीन कह रहा था मेरा है, मेरा ले लो, तुम्हारा है तो ले लो, तुम्हारा है तो ले लो उसको, ये सिक्किम। तो इसने कहा पहले हम आपसे मिलेंगे तो, आपके पास आएंगे तो, लेकिन तुरंत नहीं कि आपने विलय पत्र, मतलब आपसे मैं कह रहा हूं कि मैं आपके यहाँ, तो आकर उसने कहा पहले हम साल 2 साल आपके यहाँ रहेंगे, देखेंगे, जब हमको पसंद आएगा तब हम आपके पास स्थायी रूप से रहेंगे। भारत ने कहा ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप अगर ऐसा सोच रहे हो। तो उन्होंने 1 साल इनको समय दिया। 34वें संविधान संशोधन के द्वारा इन्होंने सह राज्य का, इनका मतलब सह राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1 साल इनको दिल्ली घुमाया गया, मुंबई घुमाया गया, खूब अच्छे से घुमाया, इनकी देखभाल खूब की गई कि भाई घूम लो, एकदम गदगद हो लो। और फिर 35वें संविधान संशोधन के द्वारा 1975 में इनको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये कौन है? ये सिक्किम है। हमारा नहीं था सिक्किम, बट आज हमारा है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया कि विदेशी राज्य या विदेशियों से लेकर भी, इसीलिए नल्ला पाकिस्तान बहुत ज्यादा कहते हैं ना, उबाल ना मारे, नहीं तो हम उसको भी कभी ना कभी समेट सकते हैं अपनी तरफ ना, इसलिए। और तीसरे में कहा गया है, तीसरे में क्या कहा गया, देखिए तीसरी बात यहां कही गई। तीसरा संविधान संशोधन क्या कहता है? कहता है कि हम अपने ही अंदर, हमारे यहाँ जो है, तो संसद को यह भी अधिकार है, क्या अधिकार है, कि राज्य में परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, राज्य का नाम परिवर्तन कुछ भी कर सकता है। तो क्या है, संसद को यह अधिकार होगा, संसद को अधिकार है कि राज्य में परिवर्तन कर सकता है। उत्तर प्रदेश को उत्तराखंड काट के बना सकता है, ठीक है ना, बिहार को काट के बना सकता है, ठीक है ना, झारखंड छत्तीसगढ़ बना सकता है, उसका जो मन हो वो बना सकता है, पेप्सू बना सकता है। पेप्सू जानते हो ना आप सभी लोग, पेप्सू तो सुना होगा ना। तो ये सारी बातें बना सकता है कौन? संसद। किसके द्वारा? यहाँ पर राष्ट्रपति का कोई हस्तक्षेप नहीं। आर्टिकल 4 कहता है, आर्टिकल 4 में बता दिया गया है, साफ साफ कहा गया है आर्टिकल 2 और 3 में, राष्ट्रपति जी 368 के द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, एकदम दूर दूर तक बात नहीं करने वाले हैं राष्ट्रपति जी। और ना ही यहाँ किसी राज्य से पूछा जाएगा कि हम आपको अलग कर रहे हैं या हम आपको जोड़ रहे हैं, ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पर कह दिया जाए कि मध्य प्रदेश का कोई एक जिला उठा करके हम उत्तर प्रदेश में सटा दें या उत्तर प्रदेश में जोड़ दें, तो यहाँ मध्य प्रदेश, ऐसा होगा नहीं, मान लो मैं बता रही हूं, तो ऐसा होगा नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश कुछ कर नहीं सकता है। अगर संसद चाहे तो उठा करके मध्य प्रदेश का कोई एक जिला, कोई एक स्थान जोड़ करके उत्तर प्रदेश में जोड़ सकता है, ठीक है ना। बट मध्य प्रदेश कुछ नहीं कर, मध्य प्रदेश छोड़िए, यहाँ पर राष्ट्रपति जी भी कुछ नहीं कर सकते ना। आर्टिकल 368 कुछ कर सकता है। सब शांति से बैठे रहेंगे और मुझे जो करना होगा, मतलब संसद को जो करना होगा संसद करके रहेगी, संसद करके रहेगी। यह है आपके अनुच्छेद 1 से लेकर 4 और भाग 4 की बात कही गई है, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ, आप सभी लोग जानते हैं कि नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं का नाम परिवर्तन, ये आर्टिकल 3 में बात कही गई है। दूसरे में क्या कहा गया कि संसद की ही शक्ति होगी, वो अपने नए राज्य का यहाँ पर निर्माण कर सकती है, नए राज्य का यहाँ पर विदेशी राज्यों को मिला भी सकती है। मैंने करके दिखाया, आपको उदाहरण भी बताया। अब नहीं कहोगे ना कि पाकिस्तान हमारा नहीं हो सकता है। अरे हो सकता है, जिस दिन भारत चाह लेगा, जिस दिन संसद चाह लेगी, बिल पास कर देगी, पाकिस्तान अपना चलो आओ इधर, ठीक है ना, जो भुक्खड़ रहते हैं हमेशा, ठीक है। तो ये है आपका भाग 1, ठीक है। आया बात समझ में कि नहीं आया? अब हमारे यहाँ देखिए भाग 1 इतनी आसानी से, जितनी आसानी से मैंने बताया, क्या इतनी आसानी से भाग 1 बन गया था? क्या इतना आसान था जवाहरलाल नेहरू जी के लिए और आपके सरदार पटेल जी के लिए? क्या इतना आसान था जितने आसानी से बताया गया? नहीं आसान था भाई, आसान था ही नहीं। यहाँ पर 552 रियासतें थी। कितनी? 552 रियासतें थी, और इनमें से
जब हमारा भारत देश बना, जब हमारा भारत बन रहा था, तो यहाँ पर पहले कैसे हो रहा था, ABCD से देश चल रहे थे, ABCD, कि तुम ए ग्रुप के हो, तुम जो बड़े बड़े देश थे, बड़े बड़े राज्य, बड़े बड़े स्थान, जैसे उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मतलब झारखंड तो था ही नहीं, मतलब बड़े बड़े देश ले लिए, उनको ब्रिटिश लोग यहाँ शासन कर रहे थे, उनको बड़े बड़े देश दे दिए, मतलब बड़े बड़े स्थानों को उठा लिए उन्होंने, और कहा ABCD के हिसाब से काम चलेगा। भाई जब आजाद हुआ हमारा भारत देश आजाद हुआ, तो बड़ी समस्या आने लगी कि अब क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होने लगा, तो बड़े बड़े जो 9 राज्य थे उनको एक ग्रुप में रखा गया, कितने, 9 लोगों को, और जो उससे छोटे थे, जिसे हम लोग कहते हैं, जिसे आप सभी लोग क्या कहते हैं, आप सभी लोग कहेंगे प्रिंसली स्टेट, ठीक है ना, प्रिंसली स्टेट, मतलब यहाँ पर 9 राज्यों को, जैसे आपका जयपुर उठा लिया गया था, जैसे आपका जयपुर उठाया गया था, ठीक है ना, जयपुर, कमिश्नरी स्टेट, इनको सी में रखा गया था, जैसे आपका जयपुर एकदम क्रीमी वाले जयपुर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को उठा लिया गया, दिल्ली को एकदम क्रीम वालों को, और ब्रिटिशों ने कहा कि हम कहाँ शासन कर रहे हैं, तो कमिश्नर तो आप ही के थे ना, चाहे ऐसे कान पकड़ो चाहे ऐसे कान पकड़ लो, बात तो एक ही थी ना, आपने तो हमें गुमराह किया, और फिर यहाँ पर डी कहा गया। अब भारत जब आजाद हुआ तो भाई नेहरू जी पगला गए एकदम, ठीक है ना, नेहरू जी कहे किस देश में पड़ गए, एकदम पाला हमारा खराब होता चला। इधर जूनागढ़ अपना पगलाया था, जूनागढ़ क्या हुआ था, अपना पगला रहा था कि हम पाकिस्तान में मिलेंगे, इधर हैदराबाद अपना पगला रहा था कि हम स्वतंत्र होकर रहेंगे, यह पाकिस्तान। अब सोचो, यहाँ पर हैदराबाद है, यहाँ पर जूनागढ़ था, और यहाँ पर कश्मीर था, वो कह रहा था हम स्वतंत्र हो गए, ना तो हम पाकिस्तान जाएंगे ना हम भारत जाएंगे। हरि सिंह ना, सुने हो ना नाम हरि सिंह का, सुने होंगे। जूनागढ़ जब कहा, ये जूनागढ़ कहने लगा कि हम भाई अपने पड़ोसी, जूनागढ़ का जो राजा था, राजा कैसा था, तो राजा यहाँ का मुस्लिम था, पर यहाँ की जनता हिंदू थी। समस्या आ गई, राजा तो मुस्लिम था लेकिन यहाँ की जनता हिंदू थी। अब जनता में जनमत संग्रह हुआ, उसने कहा हम नहीं जाएंगे वहां पर पाकिस्तान, हम यहीं पर रहेंगे भारत में। और उसने क्या किया, भारत में अपना, अब भाई जनता तैयार, अब तो कहा वो जो राजा थे वहां के, और वो उनको क्या प्यारा था, वो कुत्ते उनको बहुत प्यारे थे, उनके 200-250 कुत्ते थे ना, ये कुत्ते लेकर गया था, कहाँ, पाकिस्तान गया था कुत्ते लेकर। कुत्ते जैसी शक्ल, अब तो कुत्ते लेकर ही जाओगे ही, भारत में शेर के साथ कुत्ते नहीं रहा करते हैं ना, सीधी सी बात है। और इसीलिए पाकिस्तान की आकृति कैसी है, कुत्ते जैसी है, हाँ बताया जाता है, आप देखेंगे आपको भी लगेगा, ठीक है। तो जूनागढ़ जैसे तैसे मिल गए। अब आती है बात भाई यहाँ के निजाम की, इन्होंने कहा हम नहीं मिलेंगे भारत में, हम पाकिस्तान जाएंगे, जिन्ना की बात। और यहाँ पर क्या किया गया, सरदार जी ने, ऐसे नहीं उनको लौह पुरुष कहा गया, बताएंगे कहानी, सरदार जी ने इस पर दबाव डाला, सेना भेज दी कि अरे इसको जबरदस्ती मिलाओ, इस पे कहा ये यहाँ पर पाकिस्तान कैसे घुसोगे भाई पाकिस्तान, राष्ट्रवा तो यहीं से होगा। तो निजाम क्या किए, उसी समय नया आपका यूएनओ बना था 1945 में, क्या बना था, यूएनओ। और ये बात थी 1947 की, इसने तुरंत यूएनओ पर फोन लगा दिया भाई, निजामों ने तुरंत यूएनओ पर फोन लगाया, कहा कि हम पर दबाव डाला जा रहा है। यहाँ पर तो माउंटबेटन कह के गए थे, जिसका जैसे मन हो वैसे रहे, जिसको स्वतंत्र होता वो स्वतंत्र हो ले, जिसको पाकिस्तान जाना वो पाकिस्तान जाए, जिसको भारत में रहना वो भारत में रहे। तो आप सभी लोग बताया, अब हमारे ऊपर तो सरदार पटेल जी बड़ा मतलब शासन प्रशासन कर रहे हैं, ये तो आप लोगों से भी ज्यादा बढ़ के हैं। इन्होंने ऐसा फोन पे कहा। अब यूएनओ ने तुरंत फोन किया सरदार पटेल जी के पास, वहां पर सेना नहीं भेजी। अब सरदार पटेल जी टेंशन में, अब करें तो क्या करें, उन्होंने कहा सेना नहीं भेजनी ना। उन्होंने सेना से कहा सेना वाली वर्दी उतारो, पुलिस की वर्दी पहनो, फटाफट पुलिस की वर्दी पहनाए और पुलिस को घुसा दिए, जाके वहां तोड़ फोड़ के जाके लुटा के मारो सालों को ना। और जब उन्होंने कहा इस तरह, और जब पुलिस आई तो फिर निजाम ने फोन किया यूएनओ पर,
और कहा कि यहाँ पर तो भारत और सरदार पटेल जी ने मिल करके यहाँ पर तो हमला कर दिया है। तो यूनो ने सुना है ऐसा हो गया है क्या, यूनो भी नया नया ही था तब ना। तो यूनो ने फिर सरदार पटेल जी, तो यूनो ने कहा आपने तो कहा था सेना नहीं भेजना, हमने तो पुलिस भेजी थी, हमने सेना नहीं भेजी थी। तो इस तरह क्या हुआ, यहाँ पर ऑपरेशन पोलो चला करके भारत में मिलाया गया। उधर पगलाया था कौन, हरि सिंह पगलाया था भाई। वो कह रहा था हम स्वतंत्र बनेंगे, हम राजा हैं, हम महाराजा हैं, मुझो पर ताव देकर कह रहा था ना तो हम पाकिस्तान जाएंगे ना तो हम भारत जाएंगे, हम अपना एक स्वतंत्र कश्मीर बनाएंगे। अच्छा, अब भाई परेशान हो गए कौन, तो परेशान हो गए सरदार पटेल जी, उधर वीपी मेनन जी और उधर आपके जवाहरलाल नेहरू जी। कहे इसका क्या किया जाए, इसका तो खेला इस तो चौड़ा होता ही चला जा रहा है, कुछ तो इसका गेम खेल, इसको भी गेम देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, 1971 में जब भाई इंतजार किए 2-3 महीने, 2-3 साल इंतजार किए, फिर 1971 में जब पाकिस्तान यहाँ पर घुसा और 1971 में जब घुसा तो क्या हुआ, इतना कश्मीर आपका इन लोगों ने ले लिया जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पीओके जिसे कहते हैं। तब हरि सिंह को कुछ समझ में ना आए, वहां वो लोग आए 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 लड़कियों को लें और उठाएं और वहां रखाएं, किस लिए, शादी ब्याह करेंगे इनको, इन सब से एक साथ शादी ब्याह करेंगे, जितनी लड़कियां औरतें थी सबको उठाएं और लेके चले जाएं। और अब हरि सिंह से भाई देखा नहीं देख जा रहा था। अब हरि सिंह ने फोन लगाया कि भाई किसी तरह बस यहाँ पर मिला, अपने में मिला लो। अरे और वो शर्त रख रहे थे कि हमें मिला लो लेकिन हम अपना ही संविधान, अपना ही झंडा रखेंगे, और मतलब शर्त नहीं रख पाए, रख रहे थे। लेकिन सरदार पटेल जी का अब तुम पहले साइन तो करो, साइन करोगे तब ना आगे कुछ करें, हम रोके क्या, पूरा कश्मीर चला जाएगा तब साइन करोगे, अभी शर्तें फिर ये फलाना ढिमका। तो जैसे तैसे सरदार पटेल ने साइन तो करवा लिया, लेकिन वहीं पर छुपा था आर्टिकल 370 छुपा था, और उसी आर्टिकल 370 के ही अंतर्गत उसने जम्मू कश्मीर में विशेष प्रावधान लागू कर दिया कि जम्मू कश्मीर को विशेष प्रावधान होगा, यहाँ पर अपनी सरकार चला सकते हैं, यहाँ पर अपना झंडा लहरा सकते हैं। अब ये तो बात हो गई भारत से अलग भाई। तो अब उतने समय आनंद फानंद में उन्होंने कहा भी बस साइन करो, बाकी हम बाद में देखेंगे। जैसे ही साइन हुआ भाई इनको खदेड़ बहाड़ किए। कैसे खदेड़ बहाड़ हुए, खदेड़े कैसे, बलूचिस्तान सुने होगा ना, बलूचिस्तान के एक ब्रिगेडियर थे ब्रिगेडियर उस्मान जी, ठीक है ना, कौन थे, तो आप कहोगे वहां के एक ब्रिगेडियर उस्मान जी थे। उन्होंने उनकी सेना के द्वारा यहाँ पर पाकिस्तान उनको बुला रहा था कि मेरी तरफ आ जाओ, लेकिन वो गए नहीं, वो आए इधर से। और ब्रिगेडियर उस्मान जी ने क्या किया, भारत की तरफ से अपनी सेना लेकर पहुंचे, और आज दिन तक कसम है कि जहां तक ब्रिगेडियर उस्मान जी ने छोड़ा था, आज तक उसके आगे पाकिस्तान ने घुसने की कोशिश तक नहीं की है। ये होते हैं हमारे सेना, ये होती है हमारी सैनिक, ठीक है ना। आज तक घुसने का प्रयास नहीं किया कि उसके आगे उन लोगों ने कदम तक रखा हो, ठीक है। ये कहानी थी कुछ। फिर अब ये कहानी जैसे तैसे वो विलय पत्र के द्वारा भाई जम्मू कश्मीर भी भारत में मिल गया, ठीक है ना। अब जम्मू कश्मीर मिल तो गया, अब समस्या थी यहाँ ABCD चल रहा था। ABCD कैसे चल रहा था देखिए बताते हैं। ABCD ऐसे चल रहा था, जो बड़े बड़े राज्य थे वहां तो ब्रिटिश सीधा शासन अपना कर रही थी, जो बड़े बड़े राज्य थे वहां पर ब्रिटिश अपना सीधा शासन कर रही थी, और जो छोटे छोटे यहाँ कमिश्नर लोग बैठे थे, ठीक है ना, और जो क्रीमी थे जैसे दिल्ली जयपुर, राजस्थान पूरा नहीं लिए, दिल्ली जयपुर यहाँ कमिश्नर लोग बैठे थे। अब बड़ी समस्या ये आ रही थी कि अब करें तो क्या करें, हम करें तो क्या करें, कैसे इनको सुलझाएं। उधर रामल्लू जी बैठ गए अनशन पर, आंध्र प्रदेश के रामल्लू जी बैठे अनशन पर, पिट्टू रामल्लू जी 56 दिन की भूख हड़ताल किए,
56 दिन की भूख हड़ताल की और इनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई भाई। और मृत्यु हो गई तो इन अनशन पर बैठकर जब कोई व्यक्ति मर जाए तो आनंद फानंद क्या करना पड़ा, पहला राज्य बन गया भाषाई आधार पर। अब ये कह रहे थे हम भाषा के आधार पर भाई लेंगे, अब ये कहे कि हम भाषा के आधार पर राज्य बनाएंगे, अब उड़ीसा कहेगा हम अपना बनाएंगे, अब महाराष्ट्र कहेगा हम अपना, गुजराती कहेंगे हम अपना, मध्य प्रदेश कहेगा हम अपना, उत्तर प्रदेश कहे हम अपना। अब भाई बड़ी समस्या, नेहरू जी टेंशन में। अब नेहरू जी करें तो क्या करें, अब नेहरू जी इतना जबरदस्त टेंशन में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक जज थे फजल अली, उनको फोन लगाया 1953 में। अब ये तो बन गया 1953 में, उन्होंने कहा ऐसी ऐसी बात है, फजल अली आयोग आया 1953 में, पर इसका जो मेन था 1956 से काम शुरू किया। 3 साल इन्होंने समय लिया 1956 में। कब शुरू किया, 1956 में, ठीक है ना। 1953 में गठन हुआ, बट इनका लागू कब से हुआ, 1956 से। अब 1956 में जब लागू हुआ तो इन्होंने क्या कहा कि ठीक है फजल अली आयोग, राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में, तो इन्होंने कहा ठीक है राज्य के भाषा के आधार पर हम बदल देते हैं, बना देते हैं राज्यों को, कोई दिक्कत नहीं है। गुजरात में रहने वालों को गुजराती आए या ना आए, आपको गाना गाना आए या ना गाए, आपको गाना गाना पड़ेगा। उन्होंने कहा गुजरात में गुजराती आए या ना आए, आपको गुजरात में ही रहना पड़ेगा, ठीक है ना। इन्होंने ये शर्त रखी भाई, ये शर्त मंजूर कर लिए। अब गुजराती गुजरात में गुजराती बोल पाए या नहीं, वो गुजरात में ही रहेंगे। महाराष्ट्र में मराठी बोल पाए या नहीं, महाराष्ट्र में। आंध्र प्रदेश में तेलुगु भाषा बोल पाए या नहीं, आंध्र प्रदेश में ही रहे। इस तरह फजल अली आयोग के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का निर्माण हुआ। और फिर धीरे धीरे इनको काट करके अनुच्छेद 3 के द्वारा इनको काट करके, जैसे उत्तर प्रदेश को काट करके उत्तराखंड बन गया, ठीक है ना, बिहार को काट करके झारखंड बन गया, इस तरह से मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ बन गया। इस तरह से जैसे आपका पेप्सू यहाँ पर टूटा था, क्या टूटा था, पेप्सू को तोड़ करके पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ बना था। तो इस तरह के तोड़ करके 28 राज्य, आज वर्तमान में कितने, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बन गए। ये रही भाषा, ये रही आपके भाग 1, इस तरह थी। अरे मैंने तो बहुत शॉर्टकट में आपको सुना दी, अगर इसकी कहानी तो घंटों चलती है ना, क्या चलता है, घंटों चलता है, ठीक है ना। जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पहले बने थे, अभी वर्तमान में 28 और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और संविधान कौन से संशोधन के द्वारा आया था फजल अली आयोग, तो आप कहोगे 7वां संशोधन 1956 में, 7वां संशोधन था 1956। अब भाई फजल अली आयोग तो आ गया, तो ऐसे कोई मान लेगा क्या कि कोई भी कागज में ऐसे दे दो कि अब राज्यों का ऐसे पुनर्गठन होगा, कोई नहीं मान। उन्हें कहा संविधान में लिखो, तो 7वां संविधान संशोधन के अंतर्गत आया था, याद रखना 1956 में 7वें संविधान संशोधन के अंतर्गत फजल अली आयोग आया था, ठीक है ना। फजल अली आयोग का गठन हुआ था 1956 में, ठीक है। गठन तो 1953 में हो गया था, बट लागू 1956 से हुआ था। पहला राज्य जो रामल्लू तेलुगु थे, तो पुट्टी रामल्लू थे, उन्होंने 56 दिन की भूख हड़ताल की थी और मृत्यु हो गई थी। और उसी में उन्होंने उनकी मृत्यु आग में घी का काम कर दिया, और तेज लहरें, एकदम हाहाकार मच गया था कि भाई अब तो हम भाषा के आधार पर ही राज्य को लेंगे। तो पहला राज्य बन गया था 1953 में आंध्र प्रदेश, जो भाषाई आधार पर बना हुआ पहला राज्य था। इस तरह, और कल आप लोगों को गठन कैसे कैसे हुए ये सारी बातें बताएंगे थोड़ा सा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अपने साथ सभी अपनों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।